ओके, बिफोर आई स्टार्ट टुडेज क्लास, मैं आपको कुछ एनसीईआरटी से चीजें दिखाना चाहता था। आज की क्लास यूजुअली स्टूडेंट खुद से डिस्कस कल की क्लास से रिलेटेड होगी क्या? नॉट मच, क्लासेस आर नॉट मच रिलेटेड विद ईच अदर। आज की क्लास कल की क्लास से इतनी रिलेटेड नहीं होगी, ठीक है? आपको दिख रहे दो फोटोज? आर यू एबल टू सी दिस टू फोटोज? ये किस टॉपिक से रिलेटेड है? दिस इज फ्रॉम विच टॉपिक? कल हम क्या टॉपिक पढ़ रहे थे? Yesterday we were studying conservation of angular momentum. याद है कि नहीं आपको? एक मिनट, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो देखो ये वही टॉपिक से बता रहे हैं। देखो ये गर्ल है, ये हाथ खोलिए, हाथ बंद किए। तो व्हाट दे आर टेलिंग इन दिस फोटो, दे आर टेलिंग दैट इफ गर्ल चेंज द पोजीशन ऑफ हर हैंड, ओमेगा विल चेंज। वैसे दिस आल्सो इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो दिस इज स्ट्रेट, as soon as he rotates or curved his body or her body starts to rotate with high speed, see I reduces, omega increases. सेम चीज हेयर इज हैपनिंग। जब वो हाथ फोल्ड कर रही है, इस केस में जब वो हाथ फोल्ड कर रही है तो क्या हो रहा है? आई रिड्यूस हो रहा है, ओमेगा इंक्रीज हो रहा है। जो कल नहीं थे दे कैन सी रिकॉर्डिंग लेटर, आई एम जस्ट शोइंग फोटोज। ये आपकी बुक में भी एक कॉन्सेप्ट है। मोस्टली आज हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सम मोर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू रोटेशनल मोशन। जो मैंने आपको जो टेबल बताया था, याद है आपको? एक टेबल पढ़ाया था मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। See, that table is also from NCERT. See, I have taught you that table from NCERT. कितनों को याद है ये? Why I'm telling you? Because you can refer for these things NCERT also. I'll send my notes. Yes sir. ठीक है? और भी मैं एक दो चीजें बता देता हूँ। एक इक्विलिब्रियम का भी था, इक्विलिब्रियम का फोटो। देखो ये इक्विलिब्रियम का फोटो है, ऑब्जेक्ट बैलेंस है, ये फिक्स पॉइंट पे, राइट? सी दिस इज एग्जांपल ऑफ, ये किसका एग्जांपल है? दिस इज एग्जांपल ऑफ कपल। आप में से किसी ने एग्जांपल दिया था बॉटल का कैप खोलते, राइट? जयदीप ने दिया था। और देखो ये व्हील याद है एंगुलर मोमेंटम का? दिस व्हील ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जब वो रोटेट होगा तो ओमेगा अंदर बाहर जाएगा। अब देखो दिस इज व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज। तो ओमेगा किधर आ रहा है? इस तरफ आ रहा है। क्लॉकवाइज में ओमेगा उधर जा रहा है, राइट? ओके, आई स्टार्ट माय क्लास नाउ। Okay, I'm sharing screen with you. Okay, equilibrium of a rigid body. Today I will again come to same topic of equilibrium of a rigid body. It is related to first law. It is related to first law. देखो जो रोटेशनल मोशन है मैं आपको स्टेजेस बाय स्टेजेस बताऊंगा। आई विल अगेन कम टू सेम कॉन्सेप्ट। टॉर्क पे फिर से आऊंगा मैं, इक्विलिब्रियम पे फिर से आऊंगा, क्योंकि एक साथ क्या है पूरा पढ़ाने में टफ पड़ेगा, तो मैं एक कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट लेके पढ़ाते जा रहा हूँ। ओके, इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। वन इज इक्विलिब्रियम इन ट्रांसलेशनल मोशन, वन इज इक्विलिब्रियम इन रोटेशनल मोशन। अब देखो ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है?
when sum of forces is equal to 0 then acceleration is 0. तो या तो बॉडी रेस्ट पे होगा या फिर यूनिफॉर्म स्पीड पे होगा. अब रोटेशन में क्या होता है, सम ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, अल्फा 0 होगा. अल्फा इज व्हाट, एंगुलर एक्सेलरेशन. सो एंगुलर एक्सेलरेशन में होगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बिकम व्हाट, ऑब्जेक्ट्स कम्स एट रेस्ट और एट यूनिफॉर्म ओमेगा. कितनों को याद है ये, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस? आदिश याद है कि नहीं? यस याद है. ठीक है, अगर कुछ बच्चे नए भी हैं तो कनेक्ट हो पाएगा. ठीक है, अब देखो नाउ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल. नाउ वी विल डिस्कस रोटेशनल इक्विलिब्रियम. देखो रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे एक और कॉन्सेप्ट लगाते हैं, वी कॉल इट एज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स. दिस इज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट यूजुअली इज फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम. See what principle of moments tell? What principle of moments tell? अगर ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट से फिक्स्ड है, if object is fixed at a point and if I am applying some forces here, F1 at distance D1, F2 at some distance D2, similarly F3 at distance D3, similarly F4 at distance D4. I'm applying 4 forces. See now, what is total torque? Total torque. अब देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला है, सपोज अगर मैं एक फिक्स पॉइंट लेता हूं, ठीक है, एक फिक्स पॉइंट लेता हूं, ये ऑब्जेक्ट है, आई अप्लाई अ फोर्स, ये मेरा फोर्स है और ये क्या है मेरा आर, रेडियस. अब मैं जब आर को एक्सटेंड करूंगा, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है लेकिन आई एम एक्सप्लेनिंग यू फॉर दिस कॉन्सेप्ट अगेन. ये मेरा आर है, इनके बीच में एंगल होगा राइट, थीटा. तो टॉर्क इज इक्वल टू, ये एफ है राइट, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा और टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क. अगर इसको थोड़ा और अच्छे से बनाऊं, आई टेक 2 कलर्स. ये मेरा फोर्स हो गया, ये एंगल क्या है मेरा, थीटा. ठीक है, फोर्स मेरा एक्सटेंड होगा, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सो आर एफ साइन थीटा और आर क्रॉस एफ, दिस इज इन वेक्टर फॉर्म. तो सेम कॉन्सेप्ट में यहाँ पे लगाऊंगा. अब देखो टॉर्क कैन बी पॉजिटिव, टॉर्क कैन बी नेगेटिव, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी. देखो तो क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, व्हेन दिस क्लॉकवाइज रोटेशन, तो टॉर्क को क्या लिखते हैं, टॉर्क इज पॉजिटिव, टॉर्क इज सॉरी नेगेटिव. क्लॉकवाइज के लिए टॉर्क नेगेटिव है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है, टॉर्क इज पॉजिटिव. ठीक है, ये याद रखो. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए टॉर्क क्या होता है, पॉजिटिव, क्लॉकवाइज के लिए टॉर्क क्या होता है, नेगेटिव. अब हम टोटल टॉर्क निकालते हैं, इस पे हम टोटल टॉर्क निकालते हैं. इट इज इन व्हाट, इक्विलिब्रियम. ठीक है, टॉर्क क्या होगा, अब आई एम अज्यूमिंग दैट ये सारे फोर्स क्या है, इसके परपेंडिकुलर लग रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर लग रहे हैं. तो क्या हो जाएगा, देखो सपोज टॉर्क वन विल बी व्हाट,
ये फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कितना है d1, तो टॉर्क 1 हो जाएगा F1 d1, टॉर्क 2 हो जाएगा, अब देखो ये कौन सा है, क्लॉकवाइज है, दिस इज क्लॉकवाइज राइट, ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो माइनस लगेगा, माइनस F1 d1, ये भी क्या है मेरा क्लॉकवाइज, ये क्या लगेगा माइनस F2 d2, टाउ 3 क्या लगेगा, टाउ 3 विल बी व्हाट F4 d4, टॉर्क 4 विल बी व्हाट F5 d5, लेकिन ये दोनों क्लॉक क्या है, ये दोनों टॉर्क क्या है मेरे एंटी क्लॉकवाइज है। अब देखो जब ये दोनों टॉर्क लगेंगे 6 पॉइंट से तो इसको कैसे घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो सम ऑफ टॉर्क फॉर इक्विलिब्रियम शुड बी, फॉर इक्विलिब्रियम सम ऑफ टॉर्क शुड बी 0, फॉर इक्विलिब्रियम of a balancing condition, for balancing condition, for balancing condition, for balancing condition sum of torque should be equal to 0, तो क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सबका सम क्या होना चाहिए 0, कैसे होगा देखो टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस टाउ 4 शुड बी इक्वल टू 0, जब भी तो बैलेंस होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन दी है, देखो टॉर्क 0 जब भी क्या होगा इक्विलिब्रियम होगा, जब भी इक्विलिब्रियम होगा, अच्छा सॉरी F3 D3 F4 D4, so tau 1 tau 2 tau 3 tau 4 क्या होगा माइनस F1 D1 माइनस F2 D2 प्लस F3 D3 प्लस F4 D4 equal to 0. If you now solve it properly, what it becomes? F1 D1 plus F2 D2 राइट साइड में चले जाएगा is equal to F3 D3 plus F4 D4. यहां तक कितनों को आ रहा है समझ में, यहां तक कितनों को आ रहा है, मतलब माइनस कैसे हुआ हाँ क्या बोल रहे हो आप, सर, वहां पर माइनस कैसे आया था? ये माइनस देखो क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज वी कंसीडर नेगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज वी कंसीडर पॉजिटिव। आपको याद होगा मैंने बताया था जब एंटी क्लॉकवाइज लगता है फोर्स तो टॉर्क ऊपर की तरफ आता है, याद आ रहा है कि नहीं, जब क्लॉकवाइज लगता है Yes, फोर्स तो टॉर्क कैसे जाता है, नीचे जाता है कि नहीं, नीचे मतलब माइनस जेड एक्सिस, सर। ऊपर मतलब प्लस जेड, ऐसे याद रखो। तो एंटी क्लॉकवाइज फोर्स के लिए टॉर्क पॉजिटिव रहता है, क्लॉकवाइज फोर्स के लिए टॉर्क नेगेटिव। इट्स नॉट ओनली विद टॉर्क, हर चीज के लिए, इवन ओमेगा, एंटी क्लॉकवाइज के लिए ओमेगा पॉजिटिव, क्लॉकवाइज के लिए ओमेगा नेगेटिव। सेम विद एंगुलर मोमेंटम, अगर वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज जा रही है तो पॉजिटिव होगा एंगुलर मोमेंटम, अगर वेलोसिटी मेरी क्लॉकवाइज जा रही है तो मेरा एंगुलर मोमेंटम नेगेटिव होगा, ठीक है। तो देखो इससे मुझे क्या मिल गया, एक कंडीशन मिल गई क्या, कि अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट को बैलेंस करना है, इफ आई वांट टू बैलेंस एन ऑब्जेक्ट, टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री, clockwise torque or clockwise moment should be equal to anti-clockwise moment. So this is known as principle of moment. Although principle of moment is the principle of law of conservation of energy, principle behind the working of generator आपने 10th में पढ़ा होगा, principle behind the working of motor, वैसे principle of moment है। principle of moment क्या बोलता है, principle of moment teaches us that what should be the condition when my object is balanced, when my object is balanced at a point, at a fixed point. So principle of moment is what? Principle of moment is for an object to be balanced at a point, the sum of clockwise movement
should be equal to sum of anti clockwise movement. ये देखो ये कंडीशन मैंने प्रूव कर दी. F1 D1 is what? F1 D1 is clockwise movement and F2 D2 is what? Anti-clockwise movement. But this is without sign. Sign मत लगाओ, इसमें साइन मत लगाओ. साइन मैंने ऑलरेडी कहाँ लगा लिया? साइन मैंने यहाँ पे लगा लिया है. So you don't again put sign. How many of you could understand? कितनों को आया? इसमें हम आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे. मेघा आया आपको? अनवई, नेहा, साहिल, वेद. बैलेंस एंगल तो कहीं लिखा ही नहीं है मैंने. देखो, फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी बैलेंस द at a fixed point, at a point, the sum of clockwise movement is equal to sum of anti-clockwise movement. Sum of clockwise movement is equal to sum of anti-clockwise movement. For an object to be balanced, ऊपर लिख देता हूँ. At a point, sum of clockwise movement should be equal to sum of anti-clockwise movement. CKW is clockwise, ACKW is anti-clockwise. Okay? अब आप बताओ स्टूडेंट्स, क्या ये बैलेंस्ड है? Is this balanced? Is this balanced? Is this object balanced? No, sir. ध्यान से देखो. बैलेंस देखो. व्हाट इज क्लॉकवाइज मूवमेंट? व्हाट इज क्लॉकवाइज मूवमेंट? CKWM. क्लॉकवाइज क्या है ये? 150 into 1, 150 न्यूटन मीटर. देखो, कई बार मैं मूवमेंट बोलूंगा, कई बार टॉर्क बोलूंगा. मूवमेंट और टॉर्क एक ही चीज है, राइट? मूवमेंट ऑफ फोर्स और मूवमेंट एंड टॉर्क बोथ आर सेम थिंग. जैसे सन और सूरज एक ही चीज है, राइट? सूर्य, भास्कर, दिनकर, ये सब क्या है? एक ही चीज है. रवि. वैसे ही मूवमेंट एंड टॉर्क एक ही चीज है. कंफ्यूज नहीं होने का. चांद अलग चीज है, ठीक है? अब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. अब देखो, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगा? ये होगा, क्या होगा? 50 into 3, 150 न्यूटन मीटर. अब देखो, अकॉर्डिंग टू the principle of moments, anti-clockwise movement is equal to clockwise movement. सर 3 मीटर डिस्टेंस है ना? हाँ, या फिर लेंथ? क्या बोले आप? 3 मीटर लेंथ है या डिस्टेंस है उसका? एक ही बात है. इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम पाइवट. देखो,
फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस लेते हैं. डिस्टेंस फॉर अ टॉर्क, व्हेन आई एम कैलकुलेटिंग टॉर्क, distance I have to take from fixed point. Distance I have to take from which point? Fixed point. ठीक है ना? So for according to principle of moments, anti-clockwise movement is equal to clockwise movement. Therefore, object is balanced at fixed point, or we can say pivot. अब देखो इसके बहुत सारे नाम हैं. इसको क्या बोल सकते हैं? इसको फिक्स पॉइंट बोल सकते हैं. इसको क्या बोल सकते हैं? पाइवट. पाइवट पता है कितनों को पता है पाइवट? हाउ मेनी ऑफ यू नो पाइवट? पाइवट मींस फिक्स पॉइंट, राइट? फलक्रम. फलक्रम कितनों ने फलक्रम सुना है? नो फिक्स सर. पॉइंट का नाम फलक्रम भी होता है. फिक्स पॉइंट का नाम क्या होता है? फिक्स पॉइंट का नाम फलक्रम भी होता है. फिक्स पॉइंट को एक और चीज बोलते हैं, नाइफ. नाइफ, नाइफ सुना है कभी? इसको नाइफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि छुरी जैसा होता है. देखो अगर आपको एक पॉइंट पे बैलेंस करना है तो कैसे रहेगा? ऐसा रहेगा, राइट? किसी भी चीज को. सीसो आपका कुछ ऐसी चीज पे बैलेंस होता है कि नहीं? कितनों ने देखा है? ऐसे पे कुछ चीज पे रखा रहता है, राइट? तो इसको नाइफ बोलते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि ये नाइफ की तरह है. एक पॉइंट है. दिस इज जस्ट अ पॉइंट. पाइवट मतलब क्या? देखो क्लॉकवाइज में नेगेटिव आता है, वो ऑलरेडी मैंने ले लिया था. सी आई ऑलरेडी टुक हियर, और मैं उसको राइट साइड ले गया तो फिर इधर जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव टेकन नेगेटिव एंड टेकन ऑन अदर साइड. आ रहा है समझ में हर्षल? देखो अगर आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज साइन के साथ करना है तो देखो कैसे करोगे. देखो सम ऑफ ऑल टॉर्क विल बी व्हाट? दिस इज टॉर्क 1, दिस इज टॉर्क 2. सो टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2. अब इसमें जब आप टॉर्क को या मोमेंट को ऐड करोगे, अब देखो ये क्लॉकवाइज, ये क्या हो जाएगा? -150. और ये क्या है मेरा? एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या हो जाएगा? +150. टॉर्क क्या आ गया मेरा? 0. जब मेरा टॉर्क 0 हो गया तो ऑब्जेक्ट बैलेंस हो गया. क्या हो गया? बैलेंस. या तो आप ऐसे करो, अगर आपको नेगेटिव पॉजिटिव साइन रखना है तो सबको क्या करो? एक ही तरफ रखो. कीप देम एट वन प्लेस और फिर सॉल्व करके 0 लाओ. या फिर क्या करो? क्लॉकवाइज को अलग सॉल्व कर लो, एंटी क्लॉकवाइज को अलग सॉल्व कर लो, दोनों को इक्वल प्रूफ कर दो. आ रहा है समझ में? सिंपल एग्जांपल. हर्षल आया समझ में? देखो दिस इज बैलेंस. देखो ये बैलेंस है. क्यों बैलेंस है? बिकॉज ये मूवमेंट ज्यादा है. आप में से कितनों ने लीवर सुना है? लीवर बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को निकालने के काम आता है. लीवर, हाउ मेनी ऑफ यू नो लीवर? अब देखो लीवर भी इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है. अब देखो हाउ लीवर वर्क्स. अब देखो, अब सपोज एक बहुत बड़ा पत्थर हटाना है, ठीक है? तो क्या करेंगे? एक छोटा पत्थर रखेंगे और उस पे क्या करेंगे? उस पे एक लकड़ी रखेंगे. और फिर उस पे क्या करेंगे? उस पे लटक जाएंगे. अब इससे होता क्या है? देखो फिर क्या होगा? ये बड़ा पत्थर क्या होने हो जाएगा? मूव हो जाएगा. क्यों? व्हाई दिस हैपेंस? बिकॉज ये लेंथ बड़ा है. दिस लेंथ इज व्हाट? दिस लेंथ इज सर बिकॉज ऑफ लेंथ बड़ा है. सपोज पत्थर है yes. मेरा 100 किलो का, ज्यादा कम हो गया? 500 किलो. और आपका वजन है 80 किलो. अब ये सपोज लेंथ है आपका 1 मीटर. सपोज ये लेंथ है आपका 7 मीटर, या फिर
चलो 7 मीटर ही ले लेते हैं, एक बड़ा लोहे का रॉड है। अब बताओ एंटी क्लॉकवाइज कितना है, व्हाट इज एंटी क्लॉकवाइज एंड व्हाट इज क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कितना लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज लगेगा हाउ मच, 560 560 न्यूटन, 560 into 100 ना वेट mg, 800 न्यूटन वेट है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो 5600 न्यूटन मीटर। और क्लॉकवाइज कितना लगेगा 5000 न्यूटन मीटर। 5000 अब देखो इस केस में क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज is less than anti-clockwise, or I can say opposite. Anti-clockwise is more than clockwise. So it is not balanced. It is not balanced. अगर बैलेंस नहीं तो क्या होगा, बैलेंस नहीं तो क्या होगा, ये मूव करेगा, पूरा सिस्टम रोटेट करेगा। कैसे रोटेट करेगा, इट विल रोटेट लाइक दिस, ये नीचे जाएगा और ये ऊपर चले जाएगा। दिस इज हाउ लीवर वर्क। कितनों को आया समझ में, सर बोलो। सर ये सीसो में क्यों नहीं लग रहा वो ग्रेविटी वाला, उसको टेंशन करेंगे क्या। अच्छा मैंने ग्रेविटी नहीं लगाया था क्या, चलो ठीक है, मैंने न्यूटन मीटर लिखा है तो 1500 हो जाएगा, लगेगा। देखो फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स मतलब mg होता है। कितनों का आया समझ में, आ रहा है क्या, सर प्रत्युष आपको आ रहा है, आकांक्षा, वेद, अभिषेक, आ रहा है, चलो ठीक। अब एक क्वेश्चन लो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 objects of mass 20 kg, 40 kg and 60 kg are balanced on a weightless scale. If the scale is balanced, then find the position of 40 kg mass. अभी क्वेश्चन कैसा है मैं आपको बता देता हूँ। मेरा स्केल है, इट इज बैलेंस्ड। अब 3 मास लटक रहे हैं, सपोज ये 20 kg है, ये मेरा 60 kg है, ठीक है। अब 20 kg का डिस्टेंस है 10 मीटर्स, 60 kg का डिस्टेंस है से 10 सेंटीमीटर्स, 60 kg का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर्स। अब ये 4 kg का है, 40 kg, ये डिस्टेंस x है। You have to find this distance x for having scale in balance, for scale to be balanced, ठीक है। This is a question. ओके अब ये टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो स्केल बैलेंस है, स्केल बैलेंस का मतलब क्या, फॉर बैलेंस कंडीशन, फॉर बैलेंस कंडीशन मैं क्या लगाऊंगा, आई विल अप्लाई व्हाट, आई विल अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या बोलता है, क्लॉकवाइज शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। बताओ व्हाट इज क्लॉकवाइज,
इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 30,000 6 5 जा 30,000 न्यूटन। चलो सेंटीमीटर ले लेते हैं, न्यूटन सेंटीमीटर। अगर देखो सब सेंटीमीटर में लेंगे तो आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। मीटर भी कर सकते हो, अगर मीटर करना चाहो तो अपॉन 100 कर दो, तो बड़ी बात नहीं है, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। वैसे ये वाला लेते हैं, ये भी क्या हो जाएगा मेरा मीटर में। चलो ठीक है, ये क्या है मेरा एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज कितने मूव कर रहे हैं मेरे, 2, तो दोनों को सम कर दो। ये क्या हो जाएगा मेरा 20 इंटू 10 इंटू 2,000 10 बाय 100 न्यूटन मीटर, और वी कैन से 2000 बाय 100। अब चाहो तो काट भी सकते हो। ये फाइनली क्या हो जाएगा 30 न्यूटन मीटर, और ये कितना हो जाएगा मेरा 20 न्यूटन मीटर। डिवाइड बाय 100 क्यों करो, क्योंकि डिवाइड बाय सेंटीमीटर में 100 क्यों किया? ये सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर को मीटर में करते हैं कि नहीं। कितनों को यहां तक आ रहा है, अब देखो ये क्या हो जाएगा 400 x बाय 100, क्या हो जाएगा ये 4x न्यूटन मीटर। मैंने x को सेंटीमीटर में अज्यूम किया, x को सेंटीमीटर में अज्यूम किया, तो क्या हो जाएगा 4x बाय 100, 4x न्यूटन मीटर। ठीक है, यहाँ तक कितनों का आया समझ में, ऑनेस्टली टेल। सबका रिप्लाई चाहिए मुझे, किसी को डाउट है प्लीज पूछो। अनवय आया, यस सर। चलो गुड। अब देखो क्लॉकवाइज शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या है मेरा 30, एंटी क्लॉकवाइज क्या है 20 प्लस 4x। तो क्लॉकवाइज शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, जब भी क्या होगा बैलेंस होगा। देखो डिस्टेंस हमेशा फिक्स पॉइंट से लेते हैं। अब देखो क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 4x, x इज इक्वल टू व्हाट 10 बाय 4 विच इज इक्वल टू हाउ मच 2.5 सेंटीमीटर। मतलब ये कहाँ पे लटक रहा है, ये 2.5 सेंटीमीटर पे लटक रहा है, 70 meters। हाउ 70 शिवम, भाई क्लॉकवाइज शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज ना, तो एक एक दूसरी तो सर तरफ होगा। मैंने 300 ले लिया। क्या 300 ले लिया था आपने, कितना आया समझ में। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देता हूँ, आप ट्राई करो। ठीक है, मीटर नहीं सेंटीमीटर। मैं देखो ऑलरेडी ये x बाय 100 कर दिया है, x बाय 100 कर दिया है, दैट मीन्स आई कंसीडर दिस इन सेंटीमीटर। देखो स्केल है, स्केल स्केल आप कभी डिस्टेंस, आपने कोई सुना है 5 मीटर का स्केल, 10 मीटर का स्केल। मीटर का डिस्टेंस, स्केल का डिस्टेंस किस में होता है, सेंटीमीटर में होता है कि नहीं। आ रहा है हर्षल, सर अगला क्वेश्चन सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक ऑब्जेक्ट है, अच्छा सेंटीमीटर। Can you find the position of 4 kg object to balance the scale?
देखो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना, इसके बाद आपको फिर मैं सेंटर ऑफ मास पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी टू अंडरस्टैंड सेंटर ऑफ मास। इसकी जरूरत पड़ेगी टू अंडरस्टैंड सेंटर ऑफ मास। क्या करो, क्लॉकवाइज शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, तो लगाओ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, क्या हो जाएगा? अब देखो मैं आपको एक फंडा बताता हूँ, अगर आप इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट और केजी को न्यूटन में कन्वर्ट नहीं करोगे, जब भी आंसर आएगा, जब भी आंसर आएगा, ठीक है ना? तो देखो अगर आपको क्लॉकवाइज लेना है, एंटी क्लॉकवाइज लेना है, सो यू कैन डायरेक्टली ऑल्सो इक्वेट, क्या 2 into 8 plus 4 into x, this is clockwise equal to anti clockwise 4 into 10। ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने क्यों किया? आप सोचोगे सर आपने डायरेक्टली ऐसा कैसे कर दिया? आई कैन एक्सप्लेन यू विथ रीजन, आई कैन एक्सप्लेन यू विथ रीजन। सपोज ये मेरा फिक्स पॉइंट है, ये मेरा m1 है, ये d1 है, ये मेरा m2 है, ये d2 है, ये मेरा m3 है, ये d3 है। अब देखो अगर ये सेंटीमीटर में, सपोज d आर इन सेंटीमीटर्स एंड m इन kg, तो देखो क्लॉकवाइज कैसे करेंगे, m1g d1 by 100 राइट, प्लस m2g d2 by 100 इज इक्वल टू m3g d3 by 100। लेकिन 100 100 कट जाएगा और g भी कट जाएगा, फाइनली क्या बचेगा, जो मास है, फाइनली क्या बचेगा, मास इनटू डिस्टेंस, फाइनली व्हाट रिमेन्स, मास इनटू डिस्टेंस, फाइनली व्हाट रिमेन्स, मास इनटू डिस्टेंस। मतलब सिर्फ मास और डिस्टेंस लो, सेंटीमीटर मीटर इट डोंट मैटर फॉर फाइंडिंग द बैलेंस कंडीशन, टू फाइंडिंग द बैलेंस कंडीशन। तो मैंने डायरेक्टली ले लिया 40 माइनस 16 इज इक्वल टू 4x, ये हो जाएगा 18 राइट, सॉरी 28 24 सॉरी 24 by 4 is equal to x, इससे x is equal to 7। अब देखो 7 जो मेरा आया है पॉइंट, सर x कैसे कट हुआ, अरे सब डिनोमिनेटर में ना, 100 भाई 2 by 100 is equal to 3 by 100 plus 4 by 100, क्या मैं 100 काट नहीं सकता, बेस सेम है ना। This I am just explaining that even if you don't consider mass into Newton and if you don't consider this in meter, इसको सेंटीमीटर में ले लो, इसको केजी में ले लो, डायरेक्ट इक्वेट कर दो, डायरेक्ट इक्वेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी कट जाएगा, जी सबका कट जाएगा, अपॉन 100 100 100 सबका कट जाएगा, फाइनली क्या आएगा, बैलेंस हो जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर 7। लेकिन ये सेंटीमीटर में रहेगा, क्यों, क्योंकि मेरा बाकी सब भी सेंटीमीटर में, बाकी सब भी सेंटीमीटर में, सॉरी 6 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर बना। यस बहुत क्वेश्चन करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन सर, बोलो। सर वो 6 सेंटीमीटर है, वो जो मिड पॉइंट से लेके 4 kg तक 6 सेंटीमीटर है ना? ये फिक्स पॉइंट से, देखो हमेशा फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस होता है, तो ऑलवेज सर वो रिमेंबर। उससे ऊपर वाला तो 8 सेंटीमीटर पे है फिर। हाँ तो वो तो लेफ्ट साइड में आएगा, लेकिन क्वेश्चन में कई बार ऐसे देते हैं, ओके यू कैन सर। मूव इट लेफ्ट साइड ना, वो क्या है, वो तो यस अननोन सर। एक्स है ना, एक्स इज अननोन, यू हैव टू फाइंड। हाँ यस। चलो ठीक है, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आई नो आप थक गए होगे राइट, चलो ठीक है, सर थोड़ा थोड़ा थक गए हो, बैक टू बैक क्लासेस हो जाती है राइट। चलो एक और क्वेश्चन,
Yes. Two objects of mass 10 kg and 20 kg are connected at the end of a meter scale of weight 0, बल्कि मीटर स्केल का कोई वेट नहीं है, बहुत हल्का है, बहुत हल्का है। 10 kg 20 kg आर कनेक्टेड। ये फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन, अभी एक ही क्वेश्चन है लेकिन दो स्टेटमेंट में बांट रहा हूं। ए फलक्रम वेट हुआ तो क्या है, फिर ग्रेविटी से मल्टीप्लाई नहीं। देखो वेट आप कैसे देखो, इफ आई राइट ऑफ वेट 10 kg मतलब वो मास ही है। मैं भी तो बोलता हूँ मेरा वेट 50 kg है, मतलब 50 kg क्या है, मेरा मास है। सो यू सी व्हाट इज गिवन हियर, kg दिया है या न्यूटन दिया है, यू ऑलवेज कंसीडर दिस। आ रहा है ना। अगर मैं बोलता हूँ मेरा वेट 50 kg मतलब क्या, मेरा वेट 50 kg नहीं है, 50 इंटू 10 500 न्यूटन वेट है। लेकिन हम ग्रेविटी हटा देते तो क्यों, कॉमन सेंस है, वो लगाना ही है। आ रहा है जयदीप समझ में? चलो, इफ फलक्रम अ मीटर स्केल ऑफ वेट 0, तो क्या हुआ, वेट 0 मतलब क्या, मास 0। भाई व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, बस यही फर्क है। अगर वेट 0 है तो मास भी 0 होगा। सर फलक्रम क्या था? फलक्रम मतलब फिक्स पॉइंट। इफ फलक्रम इज एट 30 सेंटीमीटर मार्क, सॉरी 60 सेंटीमीटर मार्क, वेट ही तो लिखा है और वेट 0। अरे आप कंफ्यूज हो रहे हो। इफ आई राइट, चलो यहाँ पे वेट होता, बताओ, इफ आई से टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेट 10 kg एंड 20 ठीक है। kg, तो मतलब मैं क्या दे रहा हूँ, बोल रहा वेट हूँ लेकिन दिया मास है मैंने। मीटर स्केल ऑफ वेट 0, वेट, अच्छा मीटर स्केल का अगर वेट दिया होता तो क्या करते? यस, वो क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा। अच्छा मैं ये समझा, सॉरी माय मिस्टेक। सो उस पर वो भी क्वेश्चन करवाऊंगा, अगर मीटर स्केल का वेट होता तो। मैं सोचा कि आप कुछ और पूछो। इफ फलक्रम इज एट 6, इसलिए अनम्यूट करके बोलोगे तो इजी पड़ता है। इफ फलक्रम इज एट 60 सेंटीमीटर मार्क ऑफ द स्केल, फ्रॉम विच साइड सर? हाँ यहाँ से जीरो, लेफ्ट से 0 रहता है ना स्केल। फर्स्ट क्वेश्चन, इज यस सर। स्केल बैलेंस्ड? Second, where the weight of 40 kg, say 10 kg, must be placed to balance the scale. To balance the scale, where the weight of 10 kg must be placed to balance the scale. आप में से कौन कौन लेट आया, उनको समझ में आ रहा है? मेरे ख्याल से रितेश आप लेट आए हो, कौन लेट आया?
मुझे ध्यान भी नहीं है। यस, ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है। वेयर द वेट ऑफ 10 kg मस्ट बी प्लेस्ड टू बैलेंस द स्केल। ठीक है, मैं समझाता हूँ क्वेश्चन। देखो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इफ फल्क्रम इज एट 60 सेंटीमीटर मार्क ऑन द स्केल, मतलब मेरा फल्क्रम कहाँ पे 60 सेंटीमीटर मार्क पे, ये 0 सेंटीमीटर मार्क पे। व्हाट इज दिस मार्क, ये कितना मार्क है? अ मीटर स्केल। देखो, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेट 10 kg एंड 20 kg, सॉरी आर है, आर कनेक्टेड at the ends of a meter scale of weight 0. अब देखो स्केल बैलेंस्ड, पहला पार्ट। अब तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस? दिस डिस्टेंस इज 60, दिस डिस्टेंस इज हाउ मच? दिस डिस्टेंस इज 40। ये 100 पॉइंट पे, राइट, क्योंकि मीटर स्केल है, मीटर मतलब 0 से 100। अब देखो क्लॉकवाइज, फाइंड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर। अब देखो आप खुद ही देखो क्लॉकवाइज कितना होगा। क्लॉकवाइज विल बी व्हाट? क्लॉकवाइज मूवमेंट, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट विल बी व्हाट? m into g, 10 into 10 into 60 by 100। मैं पूरा न्यूटन मीटर में निकाल रहा हूँ, क्या आएगा? 60 न्यूटन मीटर। ये क्या है मेरा? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। व्हाट इज माय क्लॉकवाइज मूवमेंट? CKW। व्हाट इज माय क्लॉकवाइज मूवमेंट? माय क्लॉकवाइज मूवमेंट इज 20 into 10 into 40 upon 100। क्या आएगा? 80 न्यूटन मीटर। स्केल बैलेंस्ड। नो सर। वेट अ मिनट, तो क्यों? सी, सिंस clockwise movement is not equal to anti-clockwise movement, scale is not balanced। Okay, now if it is asked, इसी में ही, what is the moment, what is the final torque, what is the torque or moment? Find moment of force, moment of force। What will be the moment of force? 20 Newton meter। In which direction? In, देखो ये 80 क्लॉकवाइज लग रहा है, ये 60 एंटी क्लॉकवाइज, तो किस डायरेक्शन में होगा? इज 20 न्यूटन मीटर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड क्लॉकवाइज का मतलब क्या है? क्लॉकवाइज का मतलब है नेगेटिव, क्लॉकवाइज का मतलब है -20 न्यूटन मीटर। तो मैंने जब माइनस साइन लगाया, मतलब दिमाग में मुझे बैठ गया क्या, मेरे दिमाग में बैठ गया क्या, इट शुड बी क्या हो गया? यदि कोई डाउट है, you have to see which direction it will rotate, clockwise anti clockwise, वो देख के पता चल जाएगा। ये 80 न्यूटन मीटर है, 60 न्यूटन मीटर है। फाइनली टोटल कितना बचा? 20 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव,
तो -20 न्यूटन मीटर। देखो एज सून एज मैं माइनस पढ़ता हूँ दिमाग में, माइनस से मुझे दिमाग में पता चल जाएगा कि इट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कितनों को यहाँ तक समझ में आया? हाउ मेनी अंडरस्टूड? अभिजीत आपको आ रहा है समझ में? आप लेट आए हो तो पता नहीं। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? कितनों को आ रहा है? अनवई, अभिषेक, आदिश, आकांक्षा, गौरव, हर्षल, जयदीप, मेघा, नेहा, प्रज्वल, प्रत्युष, जितेश, साहिल, सत्यम, शिवम, संकेत, कुछ बोल ही नहीं रहे आप। यस सर, आ गया सर। आ रहा है ना? सर मैंने आंसर लिख दिया था ना पहले। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट, where the weight of 10 kg must be placed to balance the meter scale। अब मैं फिगर फिर से बनाता हूँ। ये स्केल है, ये 10 kg है, ये 20 kg है। ये कितना डिस्टेंस है? ये 40 और ये 60। ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसे कंक्लूजन मत निकालो, ठीक है स्टूडेंट्स? आप बताओ किस तरफ मुझे रखना है? वेयर शैल आई कीप? यहाँ पे कितना लग रहा है मेरा? 80 न्यूटन मीटर, राइट? यार आई एम गेटिंग 80 न्यूटन मीटर। यहाँ पे कितना लग रहा है मेरा? 60 न्यूटन। लेफ्ट साइड। आप कॉमन सेंस से बताओ मुझे किधर रखना पड़ेगा 10 kg, लेफ्ट साइड या राइट साइड? सर 10 kg साइड, लेफ्ट साइड ना, लेफ्ट साइड ना, जब भी तो बैलेंस होगा। अगर इधर रख दिया तो और घूम जाएगा। देखो पूरा कॉमन सेंस से चल रही है टॉपिक, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ एक्स डिस्टेंस पे। कितना वेट? 10 kg। दिस ऑल्सो becomes 20 kg, but we cannot just add because moment, what we are adding? We are adding moment. We are adding moment. अब देखो मैं फिर से बताता हूँ हाउ टू फाइंड डायरेक्शन। देखो ये 80 न्यूटन मीटर राइट साइड में है, ये 60 न्यूटन मीटर लेफ्ट साइड में है। मतलब ओवरऑल रोटेशन क्या है? ओवरऑल रोटेशन राइट साइड में हो रहा है, राइट? ओवरऑल रोटेशन कहाँ हो रहा है? राइट साइड में। तो आप कहाँ रखोगे? लेफ्ट साइड में। अरे आपने कभी आलू नहीं तोला क्या? यहाँ पे उसने सपोज में आप दुकान वाले के पास गए, बोले मुझे 3 किलो आलू चाहिए, तो यहाँ पे 3 किलो वो लोहे का रखता है, तो यहाँ पे आलू रखेगा। अभी ये साइड झुका है, अगर ये साइड झुका है तो यहाँ पे और आलू रखेगा। ये साइड अभी भी झुका है तो यहाँ पे और आलू रखेगा। फिर जब यहाँ पे आलू ज्यादा हो जाएंगे तो ये झुकने लगेगा, तो क्या करेगा? यहाँ से आलू निकाल देगा। आ रहा है समझ में? इधर आलू क्यों बढ़ा रहा है वो? ताकि इधर का मूवमेंट बढ़े। आया जयदीप समझ में? वैसे ही मुझे इस साइड का मूवमेंट अभी 60 है और राइट साइड का 80 है, तो राइट साइड का डोमिनेट कर रहा है, तो पूरा स्केल क्लॉकवाइज चले जाएगा, पूरा स्केल क्लॉकवाइज चले जाएगा। तो मुझे 10 kg यहाँ पे रखना है ताकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बैलेंस हो जाए। आया समझ में? जयदीप आया? तो ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो अभी 2-3 दिन थोड़ा रोटेशनल आपको समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि अब थोड़ा इजी चीजें हो गई हैं, हंसने हंसने वाली चीजें। ये भी अगले वीक तक चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं सोचा था आज ही कर दो, लेकिन थ्योरी के साथ मैं सोचा था न्यूमेरिकल भी कर पाता हूँ, तो क्या होगा फिर एक साथ न्यूमेरिकल दूंगा तो आप टेंशन में आ जाओगे। अब ठीक है, तो बैलेंस, अब तो बैलेंस करने के लिए मतलब क्या? क्लॉकवाइज मूवमेंट should be equal to anti-clockwise movement। तो clockwise should be equal to anti-clockwise। तो देखो ये 20 लग रहा है,
40 पे, तो क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा 20 इंटू 40 शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, क्या हो जाएगा 60 इंटू 10 प्लस 10 इंटू एक्स, क्या आ जाएगा 800 माइनस 600, 200 इज इक्वल टू 10x। इससे क्या आएगा आपका फाइनली आंसर विल बी x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। देखो मैंने ग्रेविटी डिवाइड बाय 100 ये कुछ नहीं किया, क्यों? क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, क्या ये आपस में कट जाते हैं तो वही रहते हैं। ओके, कितनों को ये समझ में आया? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस होल क्वेश्चन? किसी को डाउट प्लीज पूछो। जयदीप आया आपको? सर 60 इंटू 10 प्लस 10x तो किया सर। देखो टोटल एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा 10 इंटू 60 प्लस 10 इंटू एक्स। अब मैंने 10 केजी एक्स्ट्रा वेट ऐड किया है ना, यहाँ पे मैंने 10 केजी वेट एक्स्ट्रा ऐड किया है ना, क्यों करने के लिए? क्योंकि बैलेंस करना है। अभी बैलेंस नहीं था, पहले बैलेंस नहीं था, मैंने बैलेंस करने के लिए 10 केजी डाला है किसी एक्स डिस्टेंस पे। सर तो वो एक्स्ट्रा है क्या? वो एक्स है, एक्स मुझे नहीं फाइंड सर, करना है ना। सर वो डिस्टेंस फाइंड करना है कि सर उसमें 10 केजी का एक और वेट ऐड करना है? 10 केजी का एक और ऐड करना है। वेयर द वेट ऑफ 10 केजी मस्ट बी प्लेस्ड टू बैलेंस द मीटर स्केल। ओके सर, ये 10 केजी तो ऑलरेडी है, ओके सर, ओके। ऐसे लिख दो वेयर द एक्स्ट्रा वेट, वेयर द एक्स्ट्रा वेट ऑफ 10 केजी मस्ट बी प्लेस्ड। मुझे 10 केजी का वेट और डालना है। देखो इस 10 केजी से तो बैलेंस नहीं हो पा रहा, मुझे और 10 केजी का डालना है। यस सर, सर मुझे लगा कि वो जो ऑलरेडी वेट है उसको डिस्प्लेस करना नहीं, है। उसको और डिस्प्लेस कर ही नहीं सकते ना, तो ऑलरेडी मैक्सिमम यही है, तो ओके और एक्स्ट्रा 10 केजी डाला, इसलिए ओके 60 इंटू 10 पुराने वाले का प्लस 10 इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू 40 इंटू 20। चलो ठीक है, चलो ठीक है। अब और क्वेश्चन करने तो मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे बाद में आता हूँ, पहले और इसके क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, सेम क्वेश्चन राइट? स्केल बैलेंस, स्केल बैलेंस, ये आई टेक अटेंडेंस, बस ये क्वेश्चन हो जाए। क्या स्केल बैलेंस्ड है? दूसरा, वैसे मुझे अटेंडेंस पता चली जाती है आपके चैटिंग से मैक्सिमम, तो ठीक है। आई देन आल्सो टेक, कई बार कुछ बच्चे बात नहीं करते चैट बॉक्स पे। वेयर वेट ऑफ 5 kg be kept to balance the scale. Where the weight of 5 kg be kept to balance the scale. ठीक है, आपको कितना टाइम दो सॉल्व करने के लिए? हाउ मच टाइम शैल आई गिव यू? 2 मिनट्स, ठीक है? डन। डन, ठीक है, 2 मिनट्स, 2 सर मिनट हो। प्राइवेट में आंसर
प्राइवेट पब्लिक कैसे भी करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक मिनट बचा है। ठीक है, आया आंसर? यस नॉट बैलेंस्ड। सर। बाकी स्टूडेंट्स? सर मेरी तरफ से बोल रहा हूँ। हाँ, लगता है बाकी को समझ नहीं आ रहा है। सर मेरी तरफ से बोल रहा हूँ कि नॉट बैलेंस। आपका तो ठीक है, बाकियों को आ रहा है ना, लेकिन नहीं आया। तो ठीक है, क्लॉकवाइज देखते क्या होगा। पाइवट से कितना डिस्टेंस है? 4 6। क्या होगा? वेट क्या है? 4 इंटू 10 40 न्यूटन। 6 4 24। सो क्लॉकवाइज कितना है? 240 न्यूटन मीटर। एंटी क्लॉकवाइज कितना है? ये क्या? 100 न्यूटन इंटू 4 400। 400 न्यूटन। क्या स्केल बैलेंस? आप बताओ अभिषेक, क्लॉकवाइज कितना है? हाउ मच इज क्लॉकवाइज? 240। एंटी क्लॉकवाइज कितना है? 400 न्यूटन मीटर। तो देखो, क्लॉकवाइज मूवमेंट, दिस इज क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट is not equal to anti-clockwise movement. So meter is not, scale is not balanced. ठीक है, ये ए पार्ट। भाई क्योंकि क्लॉकवाइज घूमेगा ना, घड़ी के डायरेक्शन में घूम रहा है कि नहीं? घड़ी के डायरेक्शन में, घड़ी का कांटा कैसे घूमता है? घड़ी का कांटा कैसे घूमता है? ऐसे घूमता है ना। तो ये भी घड़ी के कांटे की तरह घूम रहा है। भाई लेकिन तो ओवरऑल 240 इसकी वजह से लग रहा है। देखो स्केल का ओवरऑल मूवमेंट, देखो स्केल का मूवमेंट कहाँ होगा? व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ स्केल? मूवमेंट ऑफ स्केल, जो स्केल का मूवमेंट है वो किधर कितना होगा? वो होगा टुवर्ड 160 न्यूटन मीटर इन राइट। क्लॉकवाइज। स्केल का ओवरऑल इधर होगा 160, दोनों का सब्ट्रैक्ट करोगे तो। सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि ये डोमिनेट कर रहा है 400। लेकिन इंडिविजुअल मास का भी तो मूवमेंट होता है। इंडिविजुअल मास का भी तो मूवमेंट होता है। जैसे अब देखो, ये एक डब्बा है, इसमें आपने 10 न्यूटन लगाया, इधर आपने 20 न्यूटन लगाया। ये F1 है और ये F2 है। अब देखो F1 की वैल्यू क्या है? 10 न्यूटन। F2 की वैल्यू क्या है? 20 न्यूटन। टोटल फोर्स कितना है? टोटल फोर्स इज 10 न्यूटन। तो टोटल फोर्स 10 न्यूटन है, लेकिन ये दोनों फोर्स की इंडिविजुअलिटी खत्म नहीं हुई।
आप ये नहीं बोल सकते कि ये दोनों इंडिविजुअली फोर्स खत्म हो गए, दे एग्जिस्ट। वैसे ही इसका मूवमेंट इंडिविजुअली 240 रहेगा 4 kg का, 10 kg का इंडिविजुअली मूवमेंट 400 रहेगा। ओवरऑल मूवमेंट क्या होगा? ओवरऑल मूवमेंट 160 होगा, तो सब्ट्रैक्ट करके आता है। तो मोमेंट ऑफ स्केल विल बी, और टॉर्क ऑफ स्केल विल बी 160 न्यूटन मीटर इन एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं, तो 160 न्यूटन मीटर ही रह जाएगा। अगर क्लॉकवाइज होता है, इफ इट इज क्लॉकवाइज देन वी पुट नेगेटिव साइन। आया जयदीप समझ में? मुझे लगता है दिन इसी में चले जाएगा, लेकिन इस इंपॉर्टेंट टॉपिक टॉर्क को समझना जरूरी है। टॉर्क तो ठीक है। Where the weight of 5 kg should be kept to balance the scale। ये स्केल है, ये कितना वेट है? ये है मेरा 10 kg, 4 मीटर डिस्टेंस पे। राइट पे कितना दूर? राइट में कितना दूर? ये 4 kg है, कितने पे? 6 मीटर पे, ठीक है। अब इसका मूवमेंट था कितना? 240, इसका मूवमेंट था 400। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये ज्यादा है, दिस इज मोर, क्लॉकवाइज मोर, तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज बढ़ाना होगा। मुझे एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज इज मोर, मुझे क्लॉकवाइज बढ़ाना है। मुझे कौन सा बढ़ाना है? क्लॉकवाइज। आई हैव टू इंक्रीज क्लॉकवाइज। मुझे क्लॉकवाइज को बढ़ाना है, तो मुझे कहाँ डालना पड़ेगा? मुझे 5 kg यहाँ पे डालना पड़ेगा, लेकिन किस जगह पे वो मुझे निकालना पड़ेगा? आई हैव टू पुट 5 kg एट सम डिस्टेंस x। एग्री और नॉट? अब इसको सॉल्व करते हैं। नाउ वी सॉल्व इट। यस सर। अब बैलेंस के लिए क्या होगा? क्लॉकवाइज शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो, जब हम बैलेंस करते हैं, जब मैंने बोला बैलेंस करते हैं, तो मास को न्यूटन में कन्वर्ट नहीं भी करे तो चलेगा, तो भी डायरेक्टली मल्टीप्लाई। देखो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? फॉर बैलेंसिंग, फॉर बैलेंसिंग मास को रिप्लेस कर दो, मतलब 4 और 10 को रिप्लेस कर दो, ऐसा। 4 और 10 को रिप्लेस कर दोगे तो चेंज हो जाएगा। सपोज देखो, मैंने 4 और 10 को रिप्लेस कर दिया, मैंने यहाँ पे 4 रख दिया, कितना डिस्टेंस पे? 4 मीटर पे। यहाँ पे 10 रख दिया, कितने मीटर पे? 6 पे। अब देखो ये मूवमेंट ऑफ फोर्स कितना है मेरा? मीटर है, राइट। 600 ये, इसको आप न्यूटन में कन्वर्ट करो, 600 न्यूटन मीटर। ये 4 मीटर पे 4 kg है, 4 kg क्या हो जाएगा? 40 न्यूटन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 4 4 जा 160 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। आया समझ में प्रदीप? सॉरी जयदीप। अब बैलेंसिंग के लिए क्या? इसमें मूवमेंट साइड होगी, इसमें मूवमेंट सर क्या होगी? मूवमेंट इसमें साइड मूवमेंट होगी होगी, इसमें, इसमें मूवमेंट होगी, इसमें भी क्लॉकवाइज होगी। लेफ्ट साइड, राइट साइड में क्लॉकवाइज ना सर। क्लॉकवाइज क्यों? क्योंकि ये ज्यादा है ना, 600 ज्यादा है, 160 कम है। यस भाई। क्लॉकवाइज मतलब यस क्या? टोटल मूवमेंट क्या होगी इस केस में? इस केस में टोटल मूवमेंट क्या होगी? इस केस में टोटल मूवमेंट होगी, टोटल मूवमेंट, और वी कैन से मूवमेंट ऑफ स्केल, मूवमेंट ऑफ स्केल। सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या होगा? 440 न्यूटन मीटर। लेकिन क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज मतलब क्या साइन लगता है? नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन बस ये सिंबल बताने के लिए है कि क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है। अगर मैं एक लिख दूं, अगर मैं लिख दूं ऑब्जेक्ट, टॉर्क ऑफ ऑब्जेक्ट इज, टॉर्क ऑफ ऑब्जेक्ट इज 100 न्यूटन, -100 न्यूटन मीटर, मतलब आपको समझ में आ जाएगा ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है? ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो नेगेटिव साइन जस्ट टेल्स दैट इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नथिंग एल्स। और अगर मैं लिख दूं +100 न्यूटन मीटर, तो क्या हो जाएगा? एंटी
ठीक है ना, जैसे आई और माइनस आई रहता है, राइट, उसी तरह से। अब चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बैलेंसिंग के लिए क्या होगा, वो बैलेंसिंग क्लॉकवाइज शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को इक्वल करना चाहता हूँ, तो क्या होगा देखो, 4 into 6 plus 5 into x should be equal to 10 into 4। क्या हो जाएगा, 24 plus 5x should equal to 40। तो 5x is equal to 16, x is equal to 3.2 meters। अभी तक बच्चे कॉन्फिडेंस में नहीं लग रहे। ओके, कितना को कॉन्फिडेंस आ गया, तो ये डिस्टेंस x 3.2 हो जाएगा कुछ हद तक, कुछ हद तक कुछ तो आया। चलो कितने परसेंट आया, 10%, 20%, 50%, 80%। ओके गौरव, आपको कितना परसेंट कॉन्फिडेंस आया इस टाइप के क्वेश्चंस में? 98% शिवम को। नेहा आपको कितना कॉन्फिडेंस है? साहिल, वेद? 90%। क्या बात है, आज पूरा क्लास 5:30 तक थी ना क्लास? चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके स्टूडेंट, प्लीज सेंड मुझे अटेंडेंस भेज दो अपनी, क्लास खत्म होने वाली है। See, if weight of meter scale is 10 kg, where the weight of 20 kg be placed to balance the scale। ये लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है ना? अब एक वेट के साथ भी। See, if the weight of meter scale is 10 kg, where the weight of 20 kg should be balanced। अब क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये मीटर स्केल है, राइट, ये 0 ये 100 है, ये 30 सेंटीमीटर मार्क है, और यहाँ पे मैंने 20 kg वेट रखा है। कुछ एक्सप्लेन। अब देखो, जब भी अब मीटर स्केल का मुझे बैलेंस करना है, राइट, अब स्केल का भी वेट है, अब स्केल का भी वेट है। अब बताओ, आप खुद बताओ, ऑब्जेक्ट का पूरा वेट कहां पे लगता है? ऑब्जेक्ट का पूरा वेट कहां पे लगता है? वेयर द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एक्स, वेयर द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एक्स, ऑब्जेक्ट का वेट कहां लगता है? सेंटर ऑफ मास पे। तो स्केल का वेट कहां लगा दूंगा? पाइवट पे नहीं, स्केल का वेट है ना। अब देखो स्केल का वेट है, द वेट ऑफ मीटर स्केल इज 10 kg, तो कहां पे लगेगा? इट विल एक्ट एट 50 सेंटीमीटर, बीचों बीच, सेंटर ऑफ मास में लगेगा 10 kg। दिस इज द वेट ऑफ स्केल, which is the weight of scale which is acting at 50 centimeter at the center of mass। तो मेरा तो weight of meter scale है, where it will act at center of mass, it will act at center of mass। कितनों को आया समझ में? How many understood? अब देखो, scale will give which moment? Scale will give clockwise movement, and this 20 kg will give anti-clockwise movement। The scale will give clockwise movement, 20 kg will give anti-clockwise movement। ठीक है, अब देखो सॉल्व करते हैं। 10 into 50, not 50, sorry,
ये डिस्टेंस कितना होगा? व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस? दिस डिस्टेंस विल बी 20, राइट? 10 into 20 should be equal to what? 20 into x. 20 कट गया, x should be at which position? 10 centimeters. तो मेरा x आ गया 10 centimeters. तो अगर मुझे बैलेंस करना है स्केल को जिसका वेट 10 kg है, बोलो। हाँ कैसे होगा वहाँ पे? हाँ, डिस्टेंस आवाज नहीं आ रही। 20 मीटर कैसे हो गया वहाँ पे? 20 सेंटीमीटर पाइवट से डिस्टेंस लेते हैं कि नहीं? स्केल मेरा वेट कहाँ लग रहा है? 10 kg वेट। वेयर माय 10 kg वेट इज एक्टिंग? माय 10 kg वेट इज एक्टिंग एट 10 kg वेट इज एक्टिंग एट 50 सेंटीमीटर मान। अब पाइवट 30 सेंटीमीटर पे, तो डिस्टेंस कितना है? 20 ना। अब मैंने इसको मीटर और केजी को न्यूटन में कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि मैंने आपको बताया बैलेंस हो तो क्या हो, सीधे मास डिस्टेंस लेके कैंसिल कर दो। आ रहा है समझ में? ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगली बार पढ़ेंगे हम, ठीक है? आपको इससे थोड़ा टॉर्क का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। हाउ टॉर्क इज डिफरेंट एंड फोर्स, हाउ टॉर्क इज डिफरेंट एंड फोर्स, हाउ टॉर्क इज डिफरेंट एंड फोर्स। Okay, thank you very much. Shall we end class or you want to see any video? सर